गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो भाई आज जो हम शुरू करने वाले हैं उसको हम कर जो मेरे पास चैप्टर 5th है उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखो चैप्टर 5th को सीखने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, नॉर्मली बोले कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले में कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो बात तुम्हें नहीं पता होती है तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, वही तुम बहुत ही बुरा पछताओगे अगर तुम्हें वो चीजें नहीं आती है। ठीक है, देखो नॉर्मली तुमसे बोल रहा हूँ भाई, जो मेरे पास चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का सिंपली मतलब क्या निकल के आता है भाई। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे पास एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग को एक इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन बनाएंगे हम, उसकी फॉर्म में पूरे पूरे चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, अब सुनो। तो भाई सबसे पहले अगर तुमसे नॉर्मली बोला जाए कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन shows the relationship between कैपिटल, लायबिलिटी एंड असेट्स। ठीक है, इन तीनों के बीच में मेरे पास कभी असेट मतलब एक तरीके से मानो कि रिलेशनशिप शो करता है। वो कैसे शो करता है, यहाँ पे कहते हैं टोटल असेट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी। देखो मेरे पास क्या होता है भाई कि जो टोटल असेट्स है वो किसके बराबर है, मेरे पास कैपिटल और लायबिलिटी इसके बराबर है। ठीक है, अब हम सिंपली बोले तो क्या करेंगे, मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है कि भाई असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और अगर मान लो मुझे कैपिटल का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें नीचे लिख के बता रहा हूँ। देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ऐसा है ना कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला मेरे पास है। तो करना क्या हमें, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मान लो कि मैं सिर्फ निकालना चाहता हूँ कैपिटल की वैल्यू। अगर मुझे कैपिटल की वैल्यू निकालनी, क्या करूंगा, असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा। तुमने मैथ्स के रूल पढ़े होंगे, इधर कुछ प्लस का होता है इज इक्वल टू को उसका हटा के माइनस का होता है, इधर माइनस का उठा के प्लस का हो जाता है। ठीक है, अब सुनो। तो भाई सिंपल से अगर भाषा बोलो यहाँ पे मेरे पास क्या है, असेट्स में से देखो मैं कह रहा हूँ असेट्स जो है, ठीक, असेट्स में से अगर मैं इस लायबिलिटी को माइनस कर दूं, इसे माइनस करता हूं, मेरे पास क्या बचेगा भाई, कैपिटल बच जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल का फॉर्मूला क्या आ गया, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला मेरे पास सिंपली बात। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से अगर मैं लायबिलिटी की वैल्यू निकालना चाहता हूं ना, तो मेरे पास क्या, लायबिलिटी की वैल्यू भी आसानी से आ जाएगी। ठीक है, देखो कैसा आई वो समझो। देखो फॉर्मूला क्या है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। हमें करना क्या है इस फॉर्मूले में, नॉर्मली मुझे निकालने से लायबिलिटी, तो क्या करूंगा, असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो असेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है, तो लायबिलिटी का फॉर्मूला है असेट्स में से कैपिटल माइनस कर दो, तो क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। ठीक, ये फॉर्मूला बन गया। देखो भाई ये सारी बात तो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। देखो ये तो मैंने तीनों फॉर्मूले समझा दिए, ये समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया। अगली बात तो भाई असेट्स क्या होते हैं पता है मेरे को भाई, असेट्स वगैरह क्या होती है, जो भी संपत्ति हमारी होती है उसे क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। फिर बात तो भाई लायबिलिटी, तो जो भी मेरे पास कर्जा है, जो जो ऑब्लिगेशन है उसे क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। और कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई, कैपिटल का मतलब नॉर्मली अगर बोला जाए कि जो भी मालिक ने पैसा लगाया उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब सुनो भाई एक बात ध्यान रखना, ये दोनों चीज मेरे पास वैसे लायबिलिटी ही होती है। ठीक है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे। देखो सबसे पहले तुम्हें एक बात पता होगी कि भाई मेरे पास ये होता है ऑनर। ठीक है, ऑनर क्या करता है भाई, देखो एक ऑनर है और ये बिजनेस है। मैं बोल रहा हूं भाई ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, और ये पैसा कैसे लगाया, उधार लगाया था एक तरीके से, ऑनर ने बिजनेस को उधार दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, बिजनेस जो है उसको क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया, उधार दिया होता है, ठीक है, तो ये भी तो एक तरीके से लायबिलिटी हो गई।
ठीक है, ये भी क्या होता है, एक तरह से लायबिलिटी होगी। लेकिन मालिक ने दिया है, मालिक के द्वारा उधार दिया गया पैसा होती है इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, ऐसा होता है। तो ऑनर से भाई देखो, ऑनर ने जब भी पैसा दिया होता है किसको भाई, बिजनेस को, उस समय क्या बोलते हैं, एक तरीके से इंटरनल लायबिलिटी बोल के चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। और जो मेरे पास एक्चुअल में जो लायबिलिटी लिखी हुई है, ऐसा होता है ना, देखो असेट्स, ये फॉर्मूला है मेरे पास, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और प्लस में कैपिटल। ठीक है, तो ये जो मेरे पास लायबिलिटी है और ये जो कैपिटल है, कैपिटल को हम बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल लायबिलिटीज, और जो लायबिलिटी ऐसे क्या बोलते हैं एक्चुअल में, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब सबसे तुम्हें इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी भाई, देखो नॉर्मली मेरे पास क्या होता है कि जो असेट्स है, असेट्स तो भाई टोटल हो गई होगा, लेकिन देखो अगर इंटरनल लायबिलिटी बात करें, ऑनर ने जो भी उधार पैसा दिया उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। ऑनर को छोड़ के, कंपनी के मालिक को छोड़ के, बाहर से किसी से भी हमने पैसा लिया होता है ना, मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया या किसी और से पैसे उधार ले लिया, हमने किसी से उधार सामान खरीदा है, ये जितने भी मेरे पास उधार होते हैं उससे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो हमें क्या ध्यान रखना चला भाई कि जो असेट्स होती है, असेट्स मेरे पास होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, और प्लस पूरा फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी और प्लस इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या नॉर्मली बोलते हैं ये फॉर्मूला होता है असेट्स को निकालने के। ठीक है, अब भाई थोड़ा सा इसके हम आगे देखते हैं मेरे पास और क्या क्या चीज आ सकती है। आज देखो तुम्हें एक बार ध्यान रखे चलना भाई कि हर एक ट्रांसैक्शन को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, मेरे पास क्या है, डुअल एस्पेक्ट बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई सी एक ट्रांसैक्शन है, एक कोई सी ट्रांसैक्शन है, इसके हमेशा देखो या तो टू इफेक्ट होंगे और मोर देन टू, मोर देन टू, या तो दो इफेक्ट होंगे या फिर मोर देन टू इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, अपना भाई इसके बाद मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं, हमें उसको देखना है। सबसे पहला मेरे पास है भाई स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज, मान लो 10 लाख, 10 लाख। ठीक है भाई, 10 लाख से हमने बिजनेस शुरू किया है, इसका क्या दो इफेक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस के अंदर भाई, देखो दो चीज बढ़ जाएगी। सबसे पहला मेरे पास प्लस हो जाएगा कैश का बैलेंस, भाई कैश बढ़ जाएगा। दूसरा मेरे पास क्या, कैपिटल बढ़ जाएगा। हो गया, देखो दो इफेक्ट पड़ गया, एक तो हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई, दूसरा क्या बढ़ा भाई, कैश बढ़ गया। फिर मेरे पास अगली चीज है, मैंने परचेज किया गुड्स, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। ठीक है, 10,000 रुपए का मैंने सामान खरीदा है, मैं समझो गुड्स का मतलब देखो पर। अच्छा एक बात तो बता रहा हूं मैं, तो परचेज और बाय में डिफरेंस पता होना चाहिए। परचेज और जो बाई होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई। जब भी हम बल्क क्वांटिटी खरीदते हैं, जब भी खरीदते हैं बल्क क्वांटिटी उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज। और जब भी स्मॉल क्वांटिटी, जब भी स्मॉल क्वांटिटी खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, बाय करना बोलते हैं। ये वाली बात बताना चाहिए। गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब है जिसमें हम डील करते हैं। ठीक है, इन विच वी डील, इन विच वी डील, जिसमें हम डील करते हैं ना, जिस बिजनेस में हम डील कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाई, गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जिस सामान में हम डील करते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, कॉमन सेंस लगाओ भाई, अगर मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा है तो क्या क्या फर्क पड़ा होगा। सबसे पहले मेरे पास जो स्टॉक है वो बढ़ गया होगा, गुड्स जब भी बढ़ेगा उसको हम स्टॉक में ऐड करेंगे। ठीक है, जो वैसे स्टॉक भाई, स्टॉक मेरा क्या ऐड हो गया होगा। और फिर मेरे पास जो कैश है, कैश मेरे पास क्या है,
कम हो गया होगा। ठीक है, अगली बात देखो, अगर मैंने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर मैं उधार पे सामान खरीदता हूं, मान लो मैंने 5,000 रुपए का सामान खरीद लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्टॉक तो बढ़ेगा मेरा, ठीक है, प्लस हो जाएगा स्टॉक में, स्टॉक मेरा बढ़ेगा। और अगला क्या होगा भाई, स्टॉक बढ़ने के साथ साथ मेरे पास तो यहाँ पे एक क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर बढ़ जाएगा मेरा। ठीक, तो कितने भाई, 5,000 से 5,000 यहाँ पे और 5,000 यहाँ पे, ये दोनों मेरे पास क्या बढ़ जाएंगे। भाई ध्यान रखना, ये क्लास इसकी छूटेगी, इसको उसको अगली क्लास समझ में नहीं आएगी, पहले बोल रहा हूँ। फिर फोर्थ मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, इसका मैंने सेल किया है, ठीक है, सेल फॉर कैश, सेल फॉर कैश, ठीक है, मान लो 7,000, मैंने 7,000 रुपए की सेल करी है। सबसे पहले भाई जो मेरा स्टॉक है वो कम हो जाएगा, जो सामान मेरे पास हो गया कम हो जाएगा 7,000 से, ठीक है, और फिर प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, कैश, कैश आ जाएगा। अगर यहाँ पे कैश के बदले बैंक होता तो मैं यहाँ पे बैंक लिख देता, ठीक है, 7,000, बात तुम्हारी है, कैश हो तो कैश, बैंक है तो बैंक। फिर अगर मैं अगली बात कर दूं, मैंने क्या भाई सेल किया है, सेल ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा मैंने। अगर मैं उधार पे सामान बेचता हूँ, मान लो 4,000 रुपए का बेचा, ठीक है, तो क्या होगा भाई यहाँ जो मेरे पास 4,000 रुपए का जो सामान मैं बेच रहा हूँ, सबसे पहले मेरा जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा, जो स्टॉक का बैलेंस है वो कभी 4,000 रुपए से कम हो जाएगा। और मेरे पास क्या बचा भाई, डेटर, क्योंकि अब मैं इससे पैसे लूंगा ना जिसको सामान बेच रहा हूँ, ना, सेल ऑन क्रेडिट, ठीक है, मान लो टू राम, मैंने राम को सामान बेचा है, ठीक, तो डेटर जो मेरे पास है भाई क्या है कि 4,000 रुपए से, देखो क्या होगा, डेटर बढ़ जाएगा 4,000 रुपए का डेटर क्या है, बढ़ जाएगा। ये बात तुम्हारी है। अब सुनो भाई, मैं अगला बोल रहा हूँ कि मैंने ना दोबारा से क्या है कि देखो ऐसा मेरे घर में ना एक फर्नीचर रखा था, उस फर्नीचर को लाके मैंने बिजनेस में डाल दिया। तो हम कोई सा भी सामान लाके अपने घर से बिजनेस में डालते हैं, मान लो कंपनी का मालिक अगर कभी भी कुछ भी चीज ऐड करता है अपने बिजनेस के अंदर, उसको बोलते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देना, ठीक है। कितने पॉइंट होगा भाई, पॉइंट हो गए 5। छठा पॉइंट देखो तो बोलते हैं कि जो ऑनर ब्रॉट फर्नीचर वैल्यू 1,000 इन बिजनेस, ठीक है। उसने क्या किया भाई, ऑनर ना एक फर्नीचर लेके आ गया अपने घर से, 1,000 रुपए इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, मतलब 1,000 रुपए थी, और कहाँ बिजनेस में उसने ऐड किया। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले ऐड कर देंगे कैपिटल में, कैपिटल मेरी बढ़ जाएगी। दूसरा मेरे पास क्या होगा भाई, अगला ऐड हो जाएगा मेरे पास फर्नीचर, ठीक है, जो फर्नीचर उसकी वैल्यू क्या ऐड हो जाएगी। फिर अगली बात करते हैं, जो 7th मेरे पास है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, देखो अब ना मैं तुम्हें थोड़े से और टफ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब हम ना एक प्रॉफिट की बात करेंगे, लॉस की बात करेंगे। देखो प्रॉफिट अगर होगा, प्रॉफिट तो हम इसको ऐड करते हैं कैपिटल में, ठीक है, और अगर लॉस होता है तो माइनस कर देंगे कैपिटल में से। हाँ भाई मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूं। पहले मेरे पास है यहाँ मेरे पास है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्ट थी 5,000 फॉर 7,000, मैंने 5,000 रुपए का सामान 7,000 रुपए में बेच दिया मेरे पास से सामान कितने रुपए गया, 5,000 रुपए का चला गया, ठीक है। तो पहले माइनस कर देंगे 5,000 स्टॉक में से, स्टॉक में से 5,000 रुपए, मतलब 5,000 रुपए का सामान माइनस हो गया। मेरे पास कैश कितना होगा भाई, 7,000 रुपए मेरे पास कैश आएगा। देखो 5,000 का सामान था, 7,000 में बेचा, तो कैश तो मेरे पास 7,000 रुपए है ना, कैश हो गया, फिर बैंक का बैलेंस, ठीक। अच्छा इसको अगर उधार में बेचेंगे ना तो भी वही बात पड़ती है, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे उधार बेचे तो इसको। या मान लो कि 7,000 कैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश मेरे पास हो जाएगा ऐड 7,000 से। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, 5,000 का सामान मैंने 7,000 में बेचा, प्रॉफिट कितने का, 2,000 रुपए का। तो ऐड कर देंगे हम कैपिटल में, ठीक है, 2,000 रुपए। अब सुनो, कह रहे कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000। देखो अगर यहाँ पे कैश हो तो कैश, और अगर बैंक होगा तो बैंक। देखो मैं एक बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर कैश के बदले बैंक लिखा होता ना तो हम बैंक लिखते हैं, यहाँ पे कहते हैं बैंक लिखते हैं, ठीक। अब लेकिन बोल रहा हूँ अगर इसको बेचा है उधार पे, ठीक है, देखो ऐसा लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,000 टू राम,
देखो भाई, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि हमने किसने बेचा है, कैश, बैंक, ठीक है, उधार पे, फिर क्रेडिट पे, मतलब कि हमने कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो अगर कुछ भी ना लिखा हो और किसी का नाम लिखा हो, इसका मतलब हमने उसको बेचा है क्रेडिट पे बेचा है, मतलब उसको उधार पे बेचा है। तो क्या होगा, देखो भाई, सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पे मैंने बेचा है तो स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक 5,000 रुपये का कम हो जाएगा, ठीक है। और भाई ऐड हो जाएगा कैश में, नहीं यहाँ पे क्या डेटर बन जाएगा, क्योंकि कैश तो कर ही नहीं रहे, डेटर बनेगा। डेटर कितने का, 7,000 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, कैपिटल में ऐड कर दो 2,000, ठीक है, ये आंसर है। तो इस तरीके से मैं तुम्हें जो प्रॉफिट वाला केस बता दिया कि प्रॉफिट क्या करते हैं भाई, दो जो भी मेरे पास प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को क्या करेंगे हम, कैपिटल मिला के ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लॉस की बात करूं ना, मान लो मेरे पास ऐसा है, मैं कि गुड्स कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड फॉर कैश 7,000। भाई 8,000 रुपए का सामान है, तुमने उसको 7,000 में बेच दिया, लॉस कितने का है, लॉस मेरे पास 1,000 रुपए का है। ये जो 1,000 रुपए का लॉस है, क्या करेंगे भाई, इसको हम इसको ऐड कर देते हैं कैपिटल, लेस कर देंगे उसको कैपिटल में से, ठीक है। इस 1,000 के लॉस को क्या करेंगे, लेस फ्रॉम कैपिटल, ठीक है, माइनस कर देंगे कैपिटल में से। सबसे पहले उसका देखो भाई, जो गुड्स है वो चला गया होगा, ठीक है, तो स्टॉक माइनस करेंगे। भाई कितने का स्टॉक है, 8,000 का स्टॉक गया, तो 8,000 रुपये स्टॉक में माइनस कर दिया। कैश कितना है मेरे पास भाई, 7,000 रुपया है, तो ऐड कर देंगे 7,000 रुपये कैश, कैश आ गया 7,000 रुपये, ठीक है। और क्या हो भाई, लॉस हुआ है, तो लॉस को माइनस कर देंगे कैपिटल में से, कैपिटल में से 1,000 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई। उसके बाद भाई मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूं, अब इसी में अगर बोल दूं भाई उधार का सीन, तो मेरे पास क्या होगा, देखो दोबारा से वही, गुड्स कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड फॉर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, इसको लिख दे रहा हूँ क्रेडिट, किसी का नाम लिखा होगा ना, इसका मतलब उधार में बेचा हुआ है, ठीक है। तो सोल्ड फॉर रुपीज मान लो 7,000 ऑन क्रेडिट, मैंने उधार पर सामान बेचा है। तो क्या करेंगे भाई, देखो सिंपल सी बात, पहले मेरे पास स्टॉक माइनस हो जाएगा, स्टॉक कितने का, 8,000 रुपये का, 8,000 पहले क्या, स्टॉक को माइनस कर देंगे, 8,000 स्टॉक माइनस कर दिया। फिर कैश कितना आया है, मतलब उधार में बेचा है ना, तो 7,000 का उधार, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डेटर, डेटर कितने बनेगा भाई, 7,000 का डेटर बन जाएगा। और फिर हम क्या है, यहाँ पे लॉस हुआ 1,000 का, 8,000 का सामान 7,000 में बेचा है, तो लॉस ही तो हुआ 1,000 का, तो क्या करेंगे कैपिटल में से माइनस कर देंगे 1,000 रुपये, ठीक है भाई। ये वाली बात अब लग रही है, तो ये वाली बात हमें पता होना चाहिए। देखो अब कुछ बातें और है, उसको सीखो। कितने पॉइंट हो टोटल, 7 पॉइंट है, 8वां पॉइंट देखो, 8th पॉइंट मेरे पास है भाई। मान लो मैंने परचेज किया फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। भाई 10,000 रुपए का मैंने क्या फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो सबसे पहले देखो मेरे पास क्या होगा, जो कैश का जो बैलेंस है वो कम हो गया होगा, तो माइनस कर देंगे कैश 10,000 रुपये, ठीक है। और क्या होगा, मेरे पास फर्नीचर आ जाएगा। देखो कोई सा भी फिक्स्ड एसेट्स हुआ, फिक्स्ड असेट्स, अगर मेरे पास का कोई सा भी फिक्स असेट्स होता है, हम क्या करते हैं भाई, उसके नाम से ऐड करते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूं, मैंने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर बेचने से क्या होगा, फर्नीचर माइनस कर देंगे, और क्या होगा भाई मेरे पास अगला, देखो फर्नीचर माइनस हुआ, फर्नीचर को माइनस करने के बाद अगली चीज क्या हुई है, मेरे पास हुआ है भाई कैश बढ़ गया, तो कैश के बैलेंस को ऐड कर देंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखो भाई मेरे पास ना, जो मैं तुम्हें 8 पॉइंट बताए, इसको थोड़ा अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना भाई, तो ये चीज ना बहुत ज्यादा काम आएंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन तुम्हारे एग्जाम में कम से कम तुम्हें 4 से 6 मार्क्स पक्के देके जाता है, ठीक है। ये चीज तुम ध्यान देके चलना भाई। देखो जो भी कंसिस्टेंटली वीडियो देखता रहेगा, ठीक है, उसका पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा, अगर तुम कमेंट मारते हो, ठीक है, अगर तुम कमेंट करते हो तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक। मैं तुम्हें अगर मान लो कि किसी एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं ना, तो उस पर पूरी पूरी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे उसमें ना जो थंबनेल होगा, जो ऊपर लिखा होगा, उसमें ऐसे लिख दूंगा कि भाई कमेंट डाउट, ठीक, और फिर तुम्हारा वीडियो बना दूंगा, फिर सारा सारा सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें जो भी डाउट होता है भाई, तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
जो भी डाउट है, ठीक, उसे कमेंट करो, उसके बाद बाकी मैं देखता हूँ। और भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करो ताकि जो मेरे यूट्यूब की रीच है थोड़ी सी और बढ़ जाए। धन्यवाद।